Hello बच्चों, let's read the question. The question is a current of 5 ampere is flowing east to west in an infinitely long wire capped along east-west direction. Find magnetic field in a vertical plane at a distance which is 50 centimeter below the wire and second it's 40 centimeter above the wire. तो हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ठीक है, वर्टिकल प्लेन में और डिस्टेंस क्या रहेगी? 50 सेंटीमीटर बिलो और 40 सेंटीमीटर अबव. सबसे पहले इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, हम जानते हैं कि किसी भी लॉन्ग वायर की वजह से, कोई भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम किस तरह से निकालते हैं? उसकी जो वैल्यू आती है, सपोज ये डिस्टेंस जो है वो डी है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, यहाँ ये एंगल एक एंड से थीटा 1 बन रहा है, दूसरे एंड से थीटा 2 बन रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पी पॉइंट पर वो हमारा कितना आता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. ठीक है, अब क्वेश्चन में सिचुएशन जो हमें दे रखी है वो कुछ इस तरह से है. सबसे पहले तो मैं डायरेक्शंस बना लेती हूँ इस तरह से. ठीक है, ये मेरे पास डायरेक्शंस हैं. ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये मेरा ईस्ट हो गया. अब मेरा जो वायर है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है. ठीक है, इस तरह से एक वायर रखा हुआ है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. ये हमने वायर बना दिया है. ठीक है, जिसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? 5 एम्पियर. और करंट जो फ्लो हो रही है वो ईस्ट टू वेस्ट हो रही है, मतलब ये डायरेक्शन जो है हमारी करंट की है. ठीक है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है. अब मुझे कहाँ निकालना है? जो वैल्यू निकालनी है वो 50 सेंटीमीटर बिलो द वायर, इस वायर के नीचे 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कहीं पर मुझे क्या निकालना है? यहाँ पर सपोज मान लिया कि 50 सेंटीमीटर जो मेरा आएगा यहाँ पर कहीं होगा बिलो द वायर. ठीक है, यहाँ पर कहीं. ये मेरे पास हो गई R1 जो हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर और ये बिलो द वायर है. तो इसके लिए जो एंगल हो जाएगा साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 तो 90 डिग्री हो जाएंगे. तो ये साइन 91 और ये प्लस 1 तो ये 2 बन जाएगा और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा. तो जो मेरा बी आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी. सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पर. तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो बी मेरे पास कितना हो जाएगा? म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 जो आपकी परमिबिलिटी है इंटू करंट है 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो हमें कितनी मिल जाएगी 50 सेंटीमीटर में? ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. ये मेरे पास क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया है. अब इसकी अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड पाम रूल से निकालेंगे डायरेक्शन. इसमें क्या होता है कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो उस पॉइंट की तरफ रहेंगी जहां पर हमें क्या करना है, जहां पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी तरफ हम क्या रखेंगे? अपना फिंगर्स रखेंगे. हमारा जो थंब रहेगा वो करंट की डायरेक्शन में रहेगा. तो जो मेरी पाम होगी वो मुझे बताएगी किसकी डायरेक्शन? वो मुझे बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो यहाँ पर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? देखिए, करके देखिए. तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो आएगी हमारे पास वो आ जाती है हॉरिजेंटली पोजीशन, हॉरिजेंटली पोजिशनिंग. ये इसकी डायरेक्शन हमारे पास आएगी हॉरिजॉन्टली पॉइंटिंग साउथ की तरफ आएगा हमारा पाम. तो ये हो जाएगा हॉरिजेंटली पॉइंटिंग साउथ डायरेक्शन. ठीक है, साउथ डायरेक्शन. ये मेरे पास क्या आ गई है? वैल्यू आ गई है. अब हमें क्या करना है? अब हमें दूसरी चीज निकालनी है 40 सेंटीमीटर अबव द लाइन. तो 40 सेंटीमीटर जब अबव की बात करेंगे तो पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा. ठीक है, R2 इसको मान लेते हैं. ये हमारा कितना है? 40 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो इसके लिए ये तो मैंने V1 निकाला है. अब मैं क्या निकालूंगी? B2 निकालूंगी. तो B2 के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा. तो वैल्यूज पुट कर देंगे. म्यू नॉट मेरा कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस दे रखी है 40 सेंटीमीटर. यहाँ पर इसको 10⁻⁻2 चेंज करेंगे 50 सेंटीमीटर को मीटर में. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 40 सेंटीमीटर 40 इंटू 10⁻⁻2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर. तो ये मेरे पास क्या आ गया है? 40 सेंटीमीटर अबव द वायर मैग्नेटिक फील्ड आ गया है. तो अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करूंगी तो इसकी डायरेक्शन हमारी देखिए किस तरह से आएगी. सेम वही हम पाम रूल लगाएंगे. पाम रूल लगा के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास देखिए किस तरह से आएगी. ये आ जाएगी मेरे पास हॉरिजॉन्टली पॉइंटिंग
पॉइंटिंग ऑन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी आ गई हैं और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।